हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने ही यूट्यूब चैनल पे यू आर वेल्दी। एंड मैं आपका दोस्त अवनीश। आज हम अपनी म्यूचुअल फंड वाली सीरीज़ के में मिड सेगमेंट वाले जो मिड गैप हैं, उनकी बारे में बात करेंगे। कि उनके बारे में वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनमें इनके बहुत सारे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में भी होते हैं, डीमैट अकाउंट में भी होते हैं। हम उनको भी ले सकते हैं। मतलब तो अब इस केस में क्या करना चाहिए, जहाँ पर हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग डायरेक्ट मतलब स्टॉक परचेज में भी जाएं और सिप में भी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि कई सारे जो म्यूचुअल फंड हाउस वाले हैं, मुझे लगता है कि एक सेगमेंट तो हमें सिप में स्मॉल कैप में डाल देना चाहिए लमसम। जिनकी एज कम है उनको पोर्शन ज़्यादा रखना चाहिए, और जिनकी एज मतलब अब 40+ हो गई है तो उनको थोड़ा सा सेगमेंट में कम करना चाहिए। इवन मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि हम लोग की लाइफ अभी 90 के आसपास ही जाएगी, है ना। तो क्योंकि साइंस डेवलप कर रहा है और चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं हर चीज़, तो लाइफ बहुत आगे तक जाएगी अभी। ठीक है। तो बट ये है कि म्यूचुअल फंड में जैसे मिड कैप है, मिड कैप कंपनी के साथ क्या करना चाहिए। मिड कैप कंपनी के कई सारे जो इंडिविजुअल कंपनी हैं उनके स्टॉक बहुत अच्छे हैं, और उनको डायरेक्ट स्टॉक में भी परचेज कर सकते हैं आप। और मिड कैप और लार्ज कैप इन दोनों का मिक्सचर वाले भी कई सारे म्यूचुअल फंड के हैं, जहां मिड कैप और लार्ज कैप का कंबाइंड लेके चलते हैं, वो मुझे ज़्यादा बेटर नज़र आते हैं। इसमें जो है बहुत सारे फंड हाउस के जो हैं स्टॉक, और कई सारे जो फंड हाउस हैं म्यूचुअल फंड वाले, वो मिड कैप को अलग लेके चलते हैं और ब्लू चिप को अलग लेके चलते हैं। मतलब कई तरह के फ्लेवर आते हैं। देखिए, आइदर मिड कैप का आता है, एक अलग फ्लेवर आता है, एक मिड कैप लार्ज कैप का मिक्स करके फ्लेवर आता है, एक आपका लार्ज कैप या ब्लू चिप करके आता है। वो 3-4 सेगमेंट होते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो हमें ज़्यादातर ऐसा देखिए, मेन चीज़ क्या है कि कई लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारा स्टॉक में सोचते हैं कि मैं ना बहुत मतलब जैसे उन्हें 10,000 रुपये लगाने हैं, तो 1,000 रुपये की बहुत सारी स्टॉक में, बहुत सारी म्यूचुअल फंड में सिप कर देते हैं। अब देखिए, उन पे सिप करने से होता क्या है, क्योंकि स्टॉक फंड हाउस जो है वो अपने उनकी जो कैलकुलेशन होती है, आप नॉर्मली देखोगे किसी का भी मिड कैप या मिड कैप लार्ज कैप मिक्स या फिर लार्ज कैप, ये तीनों सेगमेंट पे मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आप जब देखोगे तो आप ये पाओगे कि कई सारी कंपनी जो हैं वो उसमें तीनों में कॉमन है। अब जब वो तीनों में कॉमन है और तीनों अलग अलग मिड, जैसे A B C 3 हो गए हमारे पास कैटेगरी। अब तीनों में ऊपर की 25% या 30% जो है कंपनी, जो पैसा लगाया है उन लोगों ने, तो वो तीनों में, तीनों सेगमेंट के वो ग्रुप में वही कंपनी आ रही हैं। तो आपने यदि पैसा, यदि आपने इसके 3 स्टॉक खरीद लिए, 3 मतलब म्यूचुअल फंड की सिप लगा दी इन्हीं तीनों में सोच के, तो आपका गया क्या, आपका 30% नहीं, आपका जैसे 3,000 लगाओगे, 3,000 में से आप ये समझो कि 1,000 रुपये आपका मतलब इन्हीं सब स्टॉक में चला जाएगा। कम से कम एक, या बल्कि मुझे लगता है कि ज़्यादा ही चला जाएगा आपका। ठीक है। तो अब नीचे वाले जो स्टॉक, जो नीचे वाली बेल्ट रह गई, वो नीचे वाले जो स्टॉक रह गए तीनों के अलग अलग, उनमें आप देखोगे कि वो भी, उसमें से भी कुछ मैचिंग हो रही है, तो डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको एक माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा कि या तो मैं निफ्टी के स्टॉक जो है, या टॉप 100 स्टॉक हैं उनको मैं डायरेक्ट ख़रीद लूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ मुझे चैलेंज आए, और या फिर मैं जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू चला जाऊँ। ठीक है। तो ये, या फिर हम पैसा को डिवाइड कर दें उतना ही। ठीक है। तो ये इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा। तो मेरा जो कहना है कि यदि हमें, जो मुझे सजेशन मिलते हैं म्यूचुअल फंड वालों से जो हैंडल करते हैं, या फिर जो मतलब थर्ड पार्टी जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनमें वो कहते हैं कि नहीं, इसमें जो है ना पोर्शन आपका डिवाइड रहना चाहिए। आप वो
डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में कहते हैं कि आपको केवल वो एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा पैसा डालना चाहिए। हाँ ठीक है, आप इंजॉय करो, जो हाई डिविडेंड वाले हैं उनका डिविडेंड को आप अर्न करो अपने पोर्टफोलियो में डाल के, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी लिक्विड अमाउंट ज़्यादा होती है, वो आप इजीली कल कल बेच दो, तुरंत आपके अकाउंट में अगले दिन जो पैसा आता है। तो वो हमें जो है ना थोड़ी सी लिक्विडिटी देते हैं और डिविडेंड भी देते हैं, वो भी आपके पास आ सकता है। और यहाँ पे जो है आपके पास मतलब जो पैसा होता है वो आप रेगुलर इन्वेस्टेड रहते हो, आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता, आपको पता है कि भाई मेरे मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये जाएंगे, दैट इज़ द ऑल। मेरे को कोई ऐसा नहीं करना है कि कोई बहुत अच्छा स्टॉक है जो कि 20,000 का है। अब 20,000 का स्टॉक तो उठा नहीं पाओगे आप एक बार में, और उठा लिया तो कितने उठाओगे, एक उठाओगे, दो उठाओगे? तो पोर्टफोलियो को बैलेंस करना बहुत, छोटे अमाउंट से पोर्टफोलियो को बैलेंस करना, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बता रहा हूँ मैं, डीमेट के कंटेंट जो आप डायरेक्ट स्टॉक खरीद रहे हो, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये आप नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि यार मैं एक एमआरएफ का स्टॉक उठा लूँ, अब वो 1 लाख का स्टॉक है, कहाँ से उठा लोगे आप? आज की डेट में आप यदि निफ्टी के 50 के स्टॉक देखो तो 80% कंपनी के स्टॉक 2,000 से 3,000 की रेंज में है। आपके लगाना ही है आपको 5,000 रुपये हर महीने, तो कैसे लगाओगे? यदि आपके पास लिमिटेड अमाउंट, अब देखिए कैटेगरी दो हो गई हमारे पास कि हमें म्यूचुअल फंड की तरफ कब जाना चाहिए और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की तरफ कब जाना चाहिए। ये यदि मेरे पास पैसा लिमिटेड है, मतलब इतना छोटा है कि मैं 5,000 या 10,000 का इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ, 20,000 भी मैं तो कहता हूँ, 20, 25, 30, ये यदि मेरे पास 30,000 रुपये का मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा मैं पर मंथ अपनी सैलरी से या अपने जो प्रॉफिट से इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इस केस में सबसे बेस्ट रहता है आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले लो। इसमें आप क्या कर सकते हो कि भाई 2,000 का आप म्यूचुअल, मतलब यदि 30,000 का है तो 20,000 का आप म्यूचुअल फंड पक्का कर लो कि ये तो मुझे लगाना है। दूसरा, 10,000 रुपये आप अपने डीमेट अकाउंट में डाल के रखो, 30% अमाउंट, कि यदि कोई आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा स्टॉक है और मैंने खुद की बहुत अच्छी स्टडी की है और मुझे लग रहा है कि मतलब वो ब्लू चिप की मैं बात कर रहा हूँ और जो मिड कैप के स्टॉक की, उन्हीं दोनों की बात हो रही है इस वीडियो में। स्मॉल कैप की कोई बात नहीं हो रही है, न्यूज़ की कोई बात नहीं हो रही। आप मिड कैप या फिर जो मतलब लार्ज कैप है, इनके स्टॉक में यदि कोई स्टॉक आप 10,000 रुपये हर महीने डालते रहो। यदि आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक बहुत अच्छे रेट पे, उसका आरएसआई बहुत अच्छा है, उसका पी बहुत अच्छा है और कंपनी में फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म तक वो रखा जा सकता है और कोई छोटी मोटी न्यूज़ उसको इम्पैक्ट नहीं कर सकती है या वो वहाँ से रिवर्स होने की पोटेंशियल रखता है, उसका ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो रही हो, वॉल्यूम उसका बहुत अच्छा हो, तो उन स्टॉक में, और उसके ऊपर कोई मतलब क्या कहते हैं कि आपका स्टॉक गिरवी ना रखे हों, वो जो उसका जो एमडी है ना, उसके स्टॉक गिरवी ना पड़े हुए हों, डेट बहुत कम है, ऐसे स्टॉक की आप आरएनडी अपने आप करके उन स्टॉक का एक छोटा सा 10-15 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सकते हो ओवर द टाइम, ठीक है। और या फिर उसका डिविडेंड बहुत बहुत अच्छा हो, जो कि आप कई लोग जो रिकमेंड करते हैं, तो आप वहाँ से एक एडिशनल उसमें डाल सकते हो। रेस्ट जो है 65% पैसा जो है दैट शुड बी गो थ्रू म्यूचुअल फंड। और ये आपको कुछ बताएगा नहीं, जो रेशियो डिवीज़न है, लोग करते क्या हैं, वही चीज़ का म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, वही चीज़ आप डायरेक्ट स्टॉक में भी लगाते हो, पता लगा कि आपने वो एचडीएफसी ही उठा लिया, नाम लेते हैं ऐसे ही, और वही स्टॉक आपका म्यूचुअल फंड में भी लगा हुआ है, पैसा जा रहा है वहाँ पे, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड वाले ने भी 10% पैसा उसी को एलोकेट किया हुआ है, और यहाँ पर भी आपने एचडीएफसी बैंक उठा ली। अब एचडीएफसी बैंक एट्स मतलब एज सच तो बहुत अच्छा स्टॉक है, इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है, ठीक। प्रॉब्लम आने की चांसेस बहुत रेयर हैं, बट यदि वो प्रॉब्लम आती भी हैं तो वो डाइजेस्ट भी कर ले जाएगा। मतलब छोटा बैंक होगा, उसको आप इंजेक्शन लगा दोगे तो वो हो सकता है कि दोबारा उठ ना पाए, इसका एग्जाम्पल भी कई सारे हैं, ठीक है।
बट एक हाथी है, उसको छोटा सा इंजेक्शन लगाओगे, वो थोड़ा बहुत हिल हिल विल के आगे चल देगा, उसको लगेगा कुछ कि कुछ खो गया हल्का सा फुल्का, तो वो पेन को डाइजेस्ट भी कर सकता है। तो ऐसे स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। इससे क्या फ़ायदा है कि आप थोड़ी सी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, आप स्टडी करते हो ज़्यादा, तो ऐसे मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा उठा के मैंने किसी के हाथ में दे दिया, ठीक है। और मैंने अपनी स्टडी के लिए भी थोड़ा पैसा लगाया है, जिसको मैं मार्केट में जब आप लगाते हो तो उसको स्टडी करते हो, तो स्टडी करना के लिए थोड़ा पैसा अपने ऊपर वो आप समझो कि आपकी नॉलेज गेन के लिए है। तो उसमें आप थोड़े से 5-10 स्टॉक अच्छे चूज़ करके धीरे धीरे उसकी उसकी स्टॉक की भी सिप कर सकते हो भाई। अभी जैसे जब देखो 1500 का एच का चल रहा है, आपने मतलब एक स्टॉक उठा लिया, एक रिलायंस का उठा लिया, ऐसे करके मतलब आपने पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कर दिया। या फिर आपने कोई ऐसा स्टॉक उठाया जिसकी आपको अभी उसमें इस पोर्टफोलियो में जो आपने सिप की है उसमें नहीं है, उसको आप चूज़ कर लीजिए। तो कुल मिला के क्या है कि पैसे का आपने मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इधर उधर, और थोड़ा सा कंट्रोल अपने पास रखा। मेन कहने की बात यह है कि पैसा जो है डुप्लीकेसी ना हो जाए। लोग अंधाधुंध कई सारे म्यूचुअल फंड उठा लेते हैं, आज उसने बताया, कल इसने बताया, मैंने बस लगा देना है बस, हाँ अच्छा मैं एक ही हज़ार की तो बात है लगा दिया, हुआ क्या? पैसा तो साला उतना ही है, कंपनी उसने भी वही ली है, ऊपर की टॉप 50 कंपनी उसकी वही है, इसमें भी टॉप 50 कंपनी वही है, तो आपने पैसा तो एक्चुअली में उन्हीं कंपनी में लगाया है। तो वो एक, क्योंकि देखो ये वाला जो ए वाला जो म्यूचुअल फंड है, जो बी वाला जो म्यूचुअल फंड है, उसको भी पता है ये कंपनी ज़्यादा ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उनको भी स्टेबिलिटी देनी है आपको, आपका पैसा जीरो नहीं करना चाहते वो, ठीक है। तो वो स्टेबल कंपनी, ये हो गई वो हो गई। अब इसका एग्जांपल देखो, अदानी का स्टॉक था एकदम से डाउन हो गया, तो वो, अब अदानी सबके पास ऐसा कहीं ना कहीं तो पड़ा ही हुआ है ना, तो अदानी वाली स्टॉक हो गए। अब आपका पता लगा कि आपने भी वही स्टॉक उठा के अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया, ठीक है। तो यदि उस स्टॉक में कुछ हैम्पर होता है, कुछ अनफोर्सीन न्यूज़ निकल के आती है, या फिर किसी ऑडिट में हो जाता है, कोई कोई भी चैलेंज, हमारे पास न्यूज़ नहीं आएगी, हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास न्यूज़ आएगी ही नहीं, आएगी तब जब खेल ख़त्म हो चुका होगा, या तो वो 50% नीचे होगा, या तो वो स्टॉक इतना नीचे होगा कि दोबारा दम लगाने में उसको सालों लग जाएंगे। तो वो आप मल्टीपल सेम स्टॉक की डुप्लीकेसी या ट्रिप्लीकेसी आप ना करो। आप देख लो, थोड़ा सा देखो, होमवर्क है, थोड़ा सा होमवर्क है। डेटा तो इतना अवेलेबल है कि आप चाहो तो मतलब कहीं भी चेक कर सकते हो। आजकल तो सबसे अच्छा टूल चैट जीटीपी है, आप उसमें डाल दो जो आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, आप उसमें डाल दो, वो आपको सारा आंसर करना मतलब बताता है। तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो सोच रहा हूँ बना दूंगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि चैट जीटीपी को यूज़ कैसे करते हैं, उसमें कैसे आप कमांड दोगे तो क्या आंसर उसका आएगा, उसको रिट्यून कैसे करोगे, रिफ़ाइन कैसे करोगे, तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो मतलब अब मुझे तो आती है, मैं तो पूरी तरह से हेल्प लेता हूँ जितनी भी टेक्नोलॉजी को, क्योंकि मैं तो उसी फील्ड का आदमी हूँ, ठीक है। तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत टूल्स हैं, नॉर्मल नॉर्मल पर्सन भी देख के कर सकता है, ठीक है। डेटा बहुत अवेलेबल है आजकल, ठीक है। और बस डुप्लीकेसी से बचिए, और थोड़ा पैसा इसमें लगाइए, ज़्यादा पैसा इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा स्टॉकिंग में, स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इसमें सबसे बड़ा गेम जो है वो आपके जो पैनिक करते हैं ना, वो पैनिक करना नहीं है, बस पैनिक ना हो पाए इसलिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही पैसा लगाइए उसके अंदर। और पैनिक से बचने के लिए, और इस पैसे को हमेशा लास्ट एग्ज़िट का पैसा समझिए। यदि कोई अनफोर्सीन डिमांड आती है, या फिर आपकी कुछ चीज़ें हैं जो स्टक पड़ी हुई हैं, कहीं पैसा मांगना है, देना है, तो पैसे को फ्रेंड से, या फिर एफडी से, या फिर किसी रिलेटिव से, कहीं से भी अरेंज करके, छोटा पैसा है तो अरेंज कर सकते हो आप। स्टॉक, ये आप समझ लो कि स्टॉक जो है वो गोल्ड है, और गोल्ड मतलब डिजिटल गोल्ड है एक्चुअली में, ठीक है ना। और डिजिटल गोल्ड या गोल्ड को आदमी जल्दी बेचता नहीं है जब तक बिल्कुल क्राइसिस में नहीं आता है। तो नेवर सेल। आप
मैनेज कर रहे हो कि हाँ मार्केट पीक हो गया है, ओवर वैल्यूड हो गया है, देन मुझे थोड़ा सा पैसा लेकर मगर सिप नहीं रोकनी है। सबसे प्राइमरी कॉन्सेप्ट ये है। आप प्रॉफिट बुक करके ले सकते हो, मगर सिप पीछे चलती रहनी चाहिए। समझे मेरी बात? जैसे मैंने एक रेगुलर सिप लगा दी, हर महीने मेरे 5,000 रुपये जाने हैं, तो मैंने वो सिप जब ऑन करी तो मैंने वो सिप को कभी नहीं रोका। ज़िंदगी भर चलता रहेगा वो, आने दो पैसा जब तक पीछे पैसा है। अब मान लो मेरा ये सिप करते करते स्टॉक जो है, इंडेक्स जो है बहुत ऊपर चला गया है, मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मेरा अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है। तो मैंने जब वहाँ से रिडेम्पशन किया, तो रिडेम्पशन करने के बाद मेरे अकाउंट में जो पैसा आया, और पैसा जो आया मगर मेरी सिप चल रही है, तो जो प्रॉफिट है उस पैसे को आप कहीं पे थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, मगर वो सिप को कभी नहीं रोकना। सिप रोकोगे तो आप मार्केट से डिटैच हो जाओगे, कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी। मैं तो ये कहता हूँ ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जो स्टॉक्स हैं, ये मतलब गोल्ड की तरह हैं, इनको कभी बेचना नहीं चाहिए, रिट्यून करना चाहिए। वो बात सही है, क्योंकि फ़ैशन चेंज होता है। जैसे हम गोल्ड की ज्वेलरी ले लेते हैं, तो हम जब उसको बेचने जाते हैं और दूसरी फ्रेश ज्वेलरी नए फैशन के हिसाब से लेते हैं, तो उसी तरह से आप स्टॉक में, जैसे आपने एच डी एफ सी ख़रीदा, तो आजकल का जो हीरो है वो एच डी एफ सी है, या फिर एस बी आई है, या फिर कोई और है। तो कल का हीरो कोई और होगा, 5 साल का बाद हीरो कोई और होगा। तो हमें वो उसको वहाँ से प्रॉफिट काट के दूसरे हीरो में लगाना है। ठीक है, तो वो करना है, मगर गोल्ड के बदले गोल्ड, स्टॉक के बदले स्टॉक, सिंपल कहानी। तो इसको जो है हमें बेचना नहीं है। पोर्टफोलियो का, स्टॉक का पैसा स्टॉक में ही जाना चाहिए, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। इसी से शायद हम कंपाउंडिंग करके बहुत अच्छी वेल्थ बना पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप ये कहते हो कि कौन से स्टॉक मुझे उठाने चाहिए म्यूचुअल फंड में, मिड कैप या मिड कैप प्लस लार्ज कैप के, तो आप एक बार सर्च आउट कर लो। बहुत सारे हैं, एच डी एफ सी के हैं, और एस बी आई के भी हैं, और एक्सिस के भी हैं, बहुत अच्छे फंड हैं वहाँ पर। और कई सारे हैं, उसमें आप देखोगे तो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो उनमें बस आपको देखना है कि आपका AUM कैसा है, कितना पुराना है, क्या उसका मतलब परसेंटेज दिया है उसने रिटर्न। इजीली आप जब म्यूचुअल फंड का सर्च करते हो तो दो चार उसमें ना ना प्रमोशनल होते हैं उसके अंदर, उन प्रमोशनल को स्किप करना है आपको। ठीक है, वो मैं एक बार करके दिखाऊंगा कहीं पे किसी वीडियो में, कभी समय में मिला तो वो उससे आप सर्च कर सकते हो, और अपने आप सर्च सर्च करिए। बड़ा इंटरटेनिंग है, बड़ा नॉलेजफुल है, किसी के पास जाने की क्यों ज़रूरत है। और नहीं तो मैं आपको कभी ना क्वाइन वाले टूल पे सर्च करके दिखा सकता हूँ कि कैसे वो करना है हमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको मेरी थॉट प्रोसेस समझ में आ रही है, और एक कंक्लूसिव थोड़ा सा वीडियो में ये डाल देता हूँ कि जो हमने डिसाइड किया है, जो हमने जो इस वीडियो में जो कि डिस्कस किया है कि मिड कैप और लार्ज कैप के लिए हमें 65% वाया म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए, और 35-33% के अराउंड हमें डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि हमें ये चेक करना है कि डुप्लीकेसी नहीं हो या ट्रिप्लीकेसी ना हो। पता लगा हमने म्यूचुअल फंड में भी उसी स्टॉक में बढ़िया चंग चला गया, और देन फिर हमने उठा के डायरेक्ट में भी खरीद लिया उसे, वो ना हो। उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। 100% तो कम नहीं हो सकता, पर थोड़ा अवॉइड करना है। और ये भी है कि आप एक ही टाइप के 3 फंड हाउस से पैसा लगाने के बजाय आप एक ही फंड हाउस का 3 जगह, मतलब 3 टाइम्स पैसा लगाओ। 3,000 की सिप लगानी है, एक ही तरीके का 1-1 हज़ार के 3 म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाने के बजाय आप एक ही म्यूचुअल फंड चूज़ करो और उसमें 3,000 रुपये लगाओ। इससे आपका कोई लॉस नहीं आएगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, सब फूल प्रूफ है। फंड मैनेजर भी पीछे से सब एक ही लाइन में है, ऐसा नहीं है सब अलग अलग है, सब एक लाइन में खड़े हैं। तो वो सब आपस में बात करते हैं, उनके जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं अलग अलग कंपनी में, वैसे उनके भी होते हैं। ठीक है, तो वो सब मैनेज भी उसी तरह से करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, मतलब आप करना चाहते हो तो कर लो, मगर कोई गेन नहीं है उसका इतना ज़्यादा करने का। ठीक है, छोटा पोर्टफोलियो छोटे कैटेगरी के रहते हैं, दैट इज़ इनफ। ठीक है, और जो डुप्लीकेसी अवॉइड करनी है हमें,
और सर्च आउट करने के लिए AUM आपका बड़ा होना चाहिए, पुराना होना चाहिए ट्रैक रिकॉर्ड, और ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए। और स्टॉक में आप देख लो परसेंटेज में कैसा डिवाइड किया है, कि उसका IT सेक्टर में ज़्यादा डाला है कि फाइनेंस में ज़्यादा डाला है। आप उस तरह से डिवाइड कर सकते हो, मतलब कई जैसे होते हैं उसमें IT सेक्टर में ज़्यादा होता है, कई लोग जो है कोर सेक्टर में ज़्यादा डालते हैं, कई लोग फाइनेंस में ज़्यादा डालते हैं, तो इनको आप क्लब कर सकते हो, ठीक है। और पैसा जो है बाहर इंडिया से बहुत गया है लास्ट 2-3 सालों में, ड्यू टू दिस इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का कट आना ही है, जो कि 1 से 2 क्वार्टर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे बॉन्ड यील्ड से पैसा मिल पाना कम हो जाएगा, जो FII ने डाला है वहाँ पर, वो पैसा फाइनली घूम के इंडिया जैसी कंट्रीज़ में ही आएगा। ये बात बिल्कुल ट्रुथ है। और इसमें पैसा आने से मार्केट की रेंज बढ़ जाएगी। आप ये मान के चलो, कम से कम नहीं तो यहाँ से 20 से 25% का गेन कहीं नहीं गया। और पैसा आएगा तो हर चीज़ ग्रो करती है, ठीक है। और जो अभी म्यूचुअल फंड में जो मिड कैप में जो अभी करेक्शन चल रहा है थोड़ा सा, वो एज़ पर सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि सेबी ने इन लोगों को अवेयर किया है कि आप पैसा जो है मैनेजेबल कंडीशन तक लाओ, ठीक है। बी और सी, ये हमने दूसरे वीडियो पे भी बात की है स्मॉल कैप के, जो मैंने अभी अपलोड करूँगा, और साथ में दोनों वीडियो कर दूंगा, तो उस पर आप जाके डिटेल में देख सकते हो कि मैंने क्या बताया है, क्या न्यूज़ का क्या मतलब इफ़ेक्ट पड़ा है अभी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड आपको लगता है कि ये कंटेंट यूज़फुल है या फिर कुछ अलग से बातें पता चली हैं, तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। थैंक यू।